चलो हम लोग पढ़ेंगे वचन प्रकरणम क्या है। नहीं, क्लास 10th का जो है संस्कृत हम लोग व्याकरण का आज वचन प्रकरणम पढ़ेंगे कि वचन किसको कहते हैं। तो देखो, वचन का अर्थ होता है संख्या। क्या होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या होता है, ठीक ना। तो जिससे संख्या का बोध हो उसको हम लोग वचन कहेंगे, ठीक ना। जिससे संख्या का बोध हो उसको हम लोग वचन कहेंगे, ठीक ना। पहले इसका डिफिनीशन लिख लो। जिससे संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिससे संख्या का बोध हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे देखो, जैसे अगर हम बोलते हैं बालक, बालक का मतलब हो गया एक बालक। बाल का मतलब एक बालक, ठीक है ना। बालको का मतलब हो गया दो बालक। कितने बालक? दो बालक। बालका का मतलब हो गया अनेक बालक। बाल का मतलब अनेक बालक। तो बाल का मतलब एक बालक, बालको मतलब दो बालक, और बालका मतलब अनेक बालक हो गया, ठीक है ना। इसमें और देख लो, अश्व मतलब एक घोड़ा, अश्वो मतलब दो घोड़े, और अश्वा मतलब अनेक घोड़े, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है वचन के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वचन के तीन भेद। क्यों? इसको कहेंगे एक वचन, इसको कहेंगे द्विवचन, इसको कहेंगे बहुवचन। तो संस्कृत में जो होता है वचन के तीन भेद होते हैं, ठीक ना। अगर पूछा जाए संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं तो मारना उसमें तीन भेद होते हैं, ठीक। वचन के भेद, वचन के भेद तीन भेद होते हैं वचन के। पहला को कहना एक वचन, दूसरा को कहना द्विवचन, तीसरा को कहना बहुवचन, तीसरा कहना बहुवचन। पहला को कहना एक वचन, दूसरा कहना द्विवचन, और तीसरा कहना बहुवचन। देखो यहाँ क्या, अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हम लोग किसको कहेंगे? ध्यान दो यहाँ। तो जिससे एक का बोध हो, जिससे एक का बोध हो उसको कहना एक वचन। क्या कहना? उसको एक वचन कहना। जिससे एक का बोध होगा उसको एक वचन। जैसे बात करते हैं हम बालक, बालक मतलब एक लड़का, अश्व मतलब एक घोड़े, नहीं, आजा मतलब एक बकरियां, नहीं, आजा मतलब कितना? एक बकरियां, ठीक ना। तो इससे एक का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक वचन कहेंगे। दूसरा आते हैं द्विवचन। तो जिससे दो का बोध हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विवचन कहेंगे। जिससे दो का बोध हो उसको द्विवचन कहेंगे। जैसे देखो, बालको, बालको, बालको मतलब दो लड़के। अश्वो, अश्वो का मतलब दो घोड़े, नहीं। अजय, अजय का मतलब दो बकरियां, अजय का मतलब दो बकरियां, ठीक ना। तो इससे दो का बोध हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे द्विवचन कहेंगे, ठीक। अब तीसरा देखो, बहुवचन किसको कहेंगे? जिससे दो से अधिक का बोध हो उसको हम लोग बहुवचन कहेंगे। दो से अधिक का बोध, जैसे बालका, बालका का मतलब हो गया अनेक लड़के। अश्वा, अश्वा का मतलब हो गया अनेक घोड़े। और आजा, आजा का मतलब हो गया अनेक बकरियां, ठीक ना। तो इनसे जो है दो से अधिक का बोध हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग जो कहेंगे, क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे, ठीक है ना। यही था संस्कृत में वचन।
चलो इसको उतार लो।